जय कृष्णमूर्ति से एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि क्या है, क्या यह मन उस अतीत से मुक्त हो सकता है, पास्ट से, है ना। हमारे अंदर जो भी पास्ट है, क्या उस पास्ट से मुक्त हो सकता है। अब देखिए कृष्णमूर्ति क्या कह रहे हैं। यह प्रश्न कौन पूछ रहा है? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं क्वेश्चन भी कौन कर रहा है। क्या यह वही इकाई है जो ढेर सारे द्वंद्वों, स्मृतियों और अनुभवों का परिणाम है? ये जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं पास्ट से मुक्त हो सकता हूं, तो ये जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है, क्या ये क्वेश्चन उसी से निकल रहा है? उस पास्ट से ही तो नहीं निकल रहा है कि यह क्वेश्चन उन्हीं अनुभवों को, उन्हीं मेमोरीज का, उन्हीं डुअलिटीज का, वहीं से क्या वही इकाई प्रश्न पूछ रही है? या फिर यह प्रश्न तथ्य को देखने से स्वतः उठ रहा है, या फिर कि एक्चुअल में, रियलिटी में जो फैक्ट है, मैं फैक्ट को देख रहा हूं और मैं सच में इस चीज की इंसाइट ले चुका हूं, तो वहां से ये क्वेश्चन मेरा निकल रहा है। अगर वह अवलोकन करता, जो एनालाइजर है, वह देखने वाला ये प्रश्न पूछ रहा है, तो वह अपनी ही तथ्य से पलायन करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो एनालाइजर है वही ये प्रश्न कर रहा है, तो वो इससे एस्केप करना चाहता है, इस प्रश्न के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू। वो फैक्ट के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वह कह रहा है मैं इतने लंबे अरसे से पीड़ा, मुसीबत और दुख में जीता आया हूं, अब मैं इस अनवरत संघर्ष से परे जाना चाहूंगा। अगर वह इस प्रश्न, इस प्रयोजन से यह प्रश्न पूछ रहा है, तब उस उत्तर किसी ना किसी पलायन की शरण लेना भर होगा। यानी कि यहां पर क्या आ गया कि प्रश्न में एक मोटिव है, प्रश्न में एक गोल है, एक एम है प्रश्न में। और एम मतलब विच इज कंडीशनिंग, स्टिल द पास्ट इज एक्टिंग। कोई या तो किसी तथ्य से मुंह मोड़ लेता है, या फिर वह उसका सामना करता है, और वह शब्द या वह प्रतीक तो उससे मुंह मोड़ना ही है। तो जो हम शब्द लेकर आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, बार बार हम वार्तालाप कर रहे हैं, ये तथ्य से मुंह मोड़ लेना है। तथ्य तो यह है कि यह प्रश्न पूछना ही प्लान का एक कार्य हुआ, नहीं क्या? ये जो प्रश्न कर रहा है, विचार एक अतीत है, थॉट अतीत है, और थॉट ये प्रश्न कर रहा है कि मैं थॉट से कैसे मुक्त हूं। तो हमारी इसके प्रति जागरूकता हो कि यह प्रश्न पलायन का कार्य है अथवा नहीं, कि आप एक्चुअल में पास्ट से मुक्त होना चाहते हैं, या फिर आप ये प्रश्न बस ऐसे ही कर रहे हैं परेशान होकर। अगर पलायन ही है तो यह शोर शराबा है, और यदि अवलोकन करता, देखने वाला ना हो, तब मौन, समस्त अस्तित्व का एक पूर्ण निषेध विद्यमान होता है। अब बहुत गहरी बात है यहाँ पर कि अगर पलायन नहीं है, मतलब अगर मैं, मेरे अंदर की जो पास्ट की कंडीशनिंग है, मेरे अंदर का जो अतीत है, मैं उस अतीत के साथ उसको फेस कर रहा हूँ, उस तथ्य के साथ रह रहा हूँ, बिना उसको प्रश्न करे, बिना उसका उत्तर दिए, बिना उसकी कोई थ्योरी बनाए, कंसेप्ट बनाए, बस उसके साथ मैं रह रहा हूँ। तो क्या है, पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला नहीं है तो क्या होगा फिर? मौन होगा, शांति होगी। और मौन होगा और शांति होगी तो क्या फिर अतीत होगा? अतीत को कौन लेके आ रहा है? अतीत को तो शोर ही लेकर आ रहा है ना। अब देखना आगे, यही प्रश्न पूछ रहा है दोबारा व्यक्ति कि यहां मैं उलझ गया, मैं कुछ ही पलों में अतीत को कैसे मिटा सकता हूं। अच्छा जी, कृष्णमूर्ति अपना ब्रह्मास्त्र फेंक रहे हैं अब कि हम यह बात ध्यान में रखें कि हमारी यह चर्चा सजगता के विषय में हो रही है। हम सजगता के इस प्रश्न पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो वह वृक्ष है, और उस वृक्ष के प्रति वह संस्कारित जवाब टिप्पणी है, जो कि संबंध के बीच यह मैं है, मैं जो कि द्वंद्व का केंद्र है। अब क्या यही मैं इस प्रश्न को पूछ रहा है? मतलब कृष्णमूर्ति यहाँ कह रहे हैं कि बात जो हो रही है वो अवेयरनेस की हो रही है, बात जो यहाँ पर हो रही है वो अलर्टनेस की हो रही है। हर चीज में कृष्णमूर्ति का जो मेन जो काम रहता था वो कि हम चीजों को कैसे ऑब्जर्व करें, मेन चीज ये होती है।
ठीक है, तो उसी सीरीज का ये प्रश्न है, उसी में आया हुआ है। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह वृक्ष है, वह वृक्ष है और उस वृक्ष के प्रति वह संस्कारित जवाब टिप्पणी है, जो कि संबंध के बीच में यह मैं है, मैं जो कि द्वंद्व का केंद्र है। मतलब इसको समझना कि मैं एक वृक्ष को देख रहा हूं, मैं एक वृक्ष को देख रहा हूं, आई एम सीइंग द ट्री। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो मैं है और एक वृक्ष है, पेड़ है। एक तो मैं है और एक पेड़ है। मैं क्या है? मैं अतीत है, मैं तो एक थ्योरी हुई ना, कंसेप्ट हुआ मैं, कि मैं देख रहा हूं। और पेड़ क्या है? बिल्कुल एक फैक्ट है नया, मैं फैक्ट नहीं है, मैं तो एक इल्यूजन है। तो यहां पर एक डुअलिटी आ गई, ये द्वंद आ गई। तो जो मैं है वो संस्कारबद्ध है, वो पास्ट है। तो कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं कि क्या यही मैं इस प्रश्न को पूछ रहा है? यह मैं, जैसे कि हमने कहा, उस अतीत का ही ढांचा है, पास्ट ही है। यदि यह प्रश्न अतीत के उस ढांचे द्वारा नहीं पूछा जा रहा है, यदि यह इस मैं के द्वारा नहीं पूछा जा रहा है, तब अतीत का वह ढांचा है ही नहीं। सो विवेर, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन आपके पास्ट से ही आ रहा है? पर जब ढांचा यह प्रश्न उठा रहा है, तब वह अपने ही तथ्य को लेकर सक्रिय है, यह खुद से डरा हुआ है और खुद से ही भाग जाने के लिए कुछ करता है, एफर्ट्स लाता है, चॉइस लेकर आता है, ठीक है, छटपटाएगा। जब यह ढांचा इस प्रश्न को नहीं पूछ रहा है, तो यह खुद के साथ अपने संबंध को लेकर सक्रिय नहीं है। हम इसे पुनः देख लें एक बार और दोबारा। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं वह वृक्ष है, उस वृक्ष के लिए वह शब्द, वह प्रत्युत्तर है, जो कि यह नियंत्रक या यह मैं है जो अतीत से आता है, और तब यह प्रश्न उठता है। तो ये वही बात हो गई कि वह वृक्ष है। वह मतलब कौन? मैं किसी चीज को देख रहा हूं, किसी चीज को मैं अगर एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं उस चीज को असल में कंट्रोल कर रहा हूं। तो जो वह है, मैं है, यह है, ये सारी चीजें क्या हैं? कंट्रोलर है, जो आप कंट्रोल करना चाहते हो। क्या मैं इस विक्षोभ और यंत्रणा से प्लान कर सकता हूं, भाग सकता हूं? यदि यह मैं उस प्रश्न को पूछ रहा है, तो यह अपने आप को बनाए रख रहा है। यानी कि मैं बार बार मैं प्रश्न कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वह पेड़ है, या फिर मैं अपने इमोशंस को देख रहा हूं। तो ये जो मैं है, ये भी तो विचार की एक्टिविटी है, थॉट की एक्टिविटी है। ये थॉट ही है जो अपने आप से भाग रहा है। लेकिन अगर एक बार विचार शांत हो जाए और अपने चित्त में रखकर मौन हो जाए, तो ना ये प्रश्न उठेगा ना इसका उत्तर। प्रश्न और उत्तर से आप परे हो गए। अब इस बात के प्रति सजग होने पर यह उस प्रश्न को पूछता ही नहीं। अच्छा, लेकिन जब आप सजग हो जाते हो, आप अवेयर हो जाते हो, अलर्ट हो जाते हो, आप ऑब्जर्व करने लगते हो अपने रिएक्शंस के प्रति, तो ये क्या प्रश्न उठेगा? ध्यान से देखो, करके देखो। इसके तमाम उलझावों के प्रति सजग होने और उन्हें देख लेने पर यह प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता। तो वो यह प्रश्न पूछता ही नहीं, क्योंकि उसे यह जाल नजर आ जाता है कि मैं जो प्रश्न करूंगा, उत्तर उसी से रिलेटेड होगा। प्रश्न ही उत्तर है और दोनों ही भ्रम है, दोनों ही इल्यूजन है। अब क्या आप देख पा रहे हैं कि यह सारी सजगता सतह पर की ही है? यह उसी सजगता के समान है जो वृक्ष को देखती है। तो यहां पर वार्तालाप कंप्लीट हुई। यानी कि अब मैं आपको थोड़ी सी समरी इसकी बता दूं कि वही बात है कि अतीत से मुक्ति जो होगी, मैं बार बार अतीत को दोहराऊं, बार बार उसके बारे में डिस्कशन करूं, बार बार उसके बारे में पूछूं,
या अतीत से इंस्पायर होकर कोई काम करूं, तो अतीत तो तब भी है। अतीत को एक बार मौन होकर, शांत होकर, अगर एक बार एज इट इज उसको फैक्ट के रूप में देख लिया और सच में कि आप एक्चुअल में अपने अतीत को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, तो आपको इंसाइट मिलेगी। एट लास्ट, ज्वाइन कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्रैश कोर्स, जिसके बारे में डेली में बात करता हूं। और इस क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स हैं, 24 वीडियोस हैं। आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।